बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी कहानियाँ बहुत ही शौक से सुन रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानियाँ जो मैं हमदर्द नौनिहाल से पढ़कर आपको सुना रही हूँ आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। लेकिन अगर आप किसी और रिसाले की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ उर्दू किड्स मैगजीन्स। सो कोई तालीम और तरबियत की कहानी सुनना चाहता है, कोई साथी की कहानियाँ सुनना चाहता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगी। आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और सबक आमूज़ कहानी के साथ जिसका नाम है मछली का पैगाम, और इसको लिखा है रिदा अनवर शहजाद ने और ये शाया हुई थी फरवरी 2017 के हमदर्द नौनिहाल में। तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी बस्ती में एक ईमानदार मछेरा अली रज़ा रहता था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएं। मछेरा एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, आजकल न जाने क्यों कम मछलियाँ जाल में फंसती हैं और बाद मछेरों के पास तो एक भी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बीवी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। वैसे भी जिसके नसीब में जितना रिज़्क लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। मछेरा सोचने लगा कि मेरी बीवी कितनी साबिर और शाकिर है। दूसरे दिन अली रज़ा घर लौटा तो बीवी से कहने लगा, हम सब दोस्तों ने दरिया के दूसरे किनारे जाने का फैसला किया है। सुना है वहाँ पर काफ़ी तादाद में मछलियाँ होती हैं। सब मछेरे कल सुबह 5 बजे शिकार के लिए निकलेंगे। तुम दुआ करना कि हम कामयाब लौटें। सब मछेरे सुबह ही सुबह रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी और दिन निकल आया। दिन बड़ा पुरलुत्फ था और बादल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। फ़ज़ा बिल्कुल साफ़ सुथरी और इंतहाई खुशगवार थी। दरिया बिल्कुल पुरसुकून था। कई मछेरे झूम झूम कर गाने गा रहे थे। कश्ती बड़े सुकून से बहुत दूर तक जा पहुंची थी। कश्ती में सवार अक्सर लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन अली रज़ा दरिया के दोनों जानिब हसीन और जमील साहिल के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि अचानक उसकी नज़र पानी में एक बड़ी मछली पर पड़ी जो उछलकर कश्ती के अंदर आ गिरी थी। उसने जल्दी से मछली को पकड़ लिया कि कहीं वो उछलकर दोबारा दरिया में ना जा गिरे। मछली को पकड़ने के लिए अली रज़ा दौड़ा तो कश्ती हचकोले खाने लगी, जिसकी वजह से बाकी सबकी नींद उड़ गई और वो गौर से मछली को देखने लगे। इनमें से एक आदमी बोला, ये मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, तो क्यों ना हम आगे किनारे पर उतरें और इसे भूनकर खाएं। ये इतनी बड़ी है कि हम सबका पेट भर जाएगा। सबको उसकी बात पसंद आई। कश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया। सब लोग किनारे पर उतर कर घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए ताकि लकड़ियां इकट्ठी करके मछली भूनें। वो लोग घने दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर ने उन सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक आदमी जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके करीब एक तेजधार चाकू भी पड़ा हुआ था। पास ही एक दूसरा जवान आदमी भी था जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, जिसकी वजह से बोलने और चीखने चिल्लाने से कासिर था। ये खौफनाक मंजर देख कर सबके ऊपर दहशत तारी हो गई। अली रज़ा जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी की रस्सी खोल दी और उसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और नाउम्मीदी की कैफियत में था। इस फंदे से आज़ादी के बाद वो बोला, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अली रज़ा ने उसे जल्दी से पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुका तो मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करके खुद ही कहने लगा, मैं और ये आदमी दोनों एक काफ़िले में थे जो कि तिजारत के लिए एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहे थे। ये आदमी मेरे ही शहर का था। वो समझ गया कि मेरे पास काफ़ी माल है। इसने मुझसे दोस्ती कर ली और प्यार मोहब्बत से मेरे आसपास रहने लगा। बहुत ही कम मेरा साथ छोड़ता। मेरा भी उस पर काफ़ी एतमाद कायम हो गया था। काफ़िले ने सस्ताने की गर्ज से साहिल पर पड़ाव डाला। रात के आखिरी पहर काफ़िला रवाना हो गया, लेकिन मैं और ये आदमी यहीं रह गए क्योंकि उसने काफ़िले से दूर ले जाकर कोई शरबत पिला दिया था जिससे मुझे नींद आ गई। काफ़िले की रवानगी के बाद उसने मेरी नींद का फ़ायदा उठाते हुए मुझे रस्सी से बांध दिया और उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया कि मैं चीखो पुकार ना कर सकूं। इसने मेरे पास जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठ कर कहने लगा, अगर मैं तुझे ज़िंदा छोड़ दूँ और किसी तरह तू आज़ाद हो जाए तो तू मुझे बदनाम कर सकता है, इसलिए तुझे कत्ल करना ज़रूरी है। ये कहकर उसने अपनी कमरबंद से बंधी हुई ये तेज़ धार छुरी खींचनी चाहिए, लेकिन छुरी किसी वजह से अटक गई। उसने बड़ी कोशिश की। जब नाकाम हो गया तो उसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमरबंद से खींची। उसकी धार ऊपर की तरफ थी। छुरी अचानक जोर से निकली और खाल के साथ शाहरग को काटती हुई गर्दन में पैवस्त हो गई। शाहरग के कटते खून का फवारा जारी हो गया और जब ताकत ने जवाब दिया तो ये मुर्दा हालत में ज़मीन पर ढेर हो गया। ये बदबख्त मेरी आंखों के सामने अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था क्योंकि हम जिस जगह हैं यहाँ बहुत ही कम लोग गुजरते हैं।
میں سوچ رہا تھا کہ کون میرے ہاتھ پاؤں کھولے گا، کون مجھے اس آفت سے نجات دلائے گا۔ پھر میں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری طرف بھیج دیا اور میری جان بچ گئی۔ تم لوگوں کا اس طرف کیسے آنا ہوا؟ علی رضا نے اسے بتانا شروع کیا۔ ایک مچھلی ہماری کشتی میں سمندر سے اچھل کر آ گری تھی، ہم لوگ اس مچھلی کو بھوننے کی غرض سے اس جگہ پہنچے تھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ، لیکن میں اپنی خوشی سے آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، براہ مہربانی انکار نہ کیجیے گا۔ پھر وہ شخص اٹھا اور اپنے سامان سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکالنے لگا۔ اس نے ان سب دوستوں کو ایک ایک تھیلی بطور انعام دی۔ اس شخص نے خاص طور پر علی رضا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ لوگ جب اس شخص کو ساتھ لے کر کشتی کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی کشتی سے کود کر سمندر میں جا چکی تھی۔ دیکھا دوستوں آپ نے کہ اچھی نیت کا اور بری نیت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جس شخص کی نیت بری تھی وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن جس شخص کی نیت اچھی تھی اس کی اللہ پاک نے مدد فرمائی۔